तो यूनिट 3 के कल हमने किए थे, कुछ हम आज पीवाईक्यूज करने जा रहे हैं। योग सूत्र के अनुसार सूक्ष्म, व्यवधान युक्त और दूर देश में स्थित वस्तुओं का ज्ञान कौन सी प्रवृत्ति के द्वारा हो सकता है? ठीक है, तो यहां पर ये ध्यान रखो, वर्ड यूज होता है विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसह स्थिति निबंधनी। ये आता है प्रथम अध्याय में। ठीक है, प्रथम अध्याय में आता है बहिर्कल्पिता वृत्तिर। ठीक है, बहिर्कल्पिता वृत्ति महाविदेहा जो कहलाती है, ये आता है हमारे थर्ड चैप्टर में। ठीक है, या तो यहां से होगा कुछ। प्रवृत्ति आलोक अन्य से आती, ये भी थर्ड चैप्टर में आता है। प्रकृति लय, ये शब्द जो है हमें फोर्थ चैप्टर में मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये यहां से तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रकृति लय यहाँ का कोई वर्ड नहीं है। विषयवती प्रवृत्ति व उत्पन्न मनसस्थिति निबंधनी, ये भी वर्ड यहां से नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें से अपना बचता है 3 और 2 ऑप्शन। ये हमें थोड़ा सा पता लगे कि ये विभूति की बात ऐसी यहीं पर की जाती है। तो शब्द अगर पढ़े, प्रवृत्ति आलोक अन्य स्यात् सूक्ष्म व्यवहित विपकृष्ट ज्ञानम, तीसरे अध्याय का 25वां सूत्र है, वहां पर हमें देखने को मिलता है। फिर बात आती है बहिर्कल्पिता वृत्ति की। बहिर्कल्पिता वृत्ति जो होती है, अकल्पित मतलब जिसकी कल्पना नहीं की जाती है, वो भी महाविदेह कहलाती है। उससे होता क्या है? उस अकल्पित वृत्ति से उससे होता क्या है? बहिर्कल्पिता वृत्ति महाविदेह, उसको पहले तो महाविदेह हम वर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? महाविदेह, सविदेह है ना, विदेह ऐसे यूज करेंगे। तो सिंपल विदेह या महाविदेह, तो महाविदेह यूज करते हैं। तथा प्रकाशावरण क्षय, उसका कहते ज्ञान होने से प्रकाशावरण क्षय होता है। प्रकाशावरण अक्षय। ठीक है, ये हो जाता है। सूत्र संख्या सर 343 में ये सूत्र संख्या मिलती है। अब प्रश्न बना कि सर ये जो है शब्द प्रकाशावरण क्षय कहीं और भी आता है क्या? और आता है। कहाँ आता है सर? प्राणायाम में आता है। प्राणायाम में आता है। प्राणायाम में कहाँ से कहाँ सूत्र है सर? 49 से लेकर के 53 तक सूत्र है दूसरे अध्याय में। ठीक है, पहला होता है तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेद है। दूसरा बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी। तीसरा बाह्याभ्यंतर विषाक्षेपी चतुर्थ है। ठीक है, उसके बाद में तथा प्रकाशावरण क्षय, ये 52 कहते हैं प्रकाश का आवरण क्षीण होता है। यानी प्राणायाम और महाविदेह प्रवृत्ति आलोक वृत्ति अन्य से आता है। इन दो से आपका जो है प्रकाश आवरण क्षय है। प्राणायाम और महाविदेह जो अकल्पित वृत्ति है, इन दोनों से प्रकाश का आवरण क्षय होता है। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, कोई कंफ्यूज हो गया हो तो। बहिर्कल्पित वृत्ति और प्राणायाम, इन दोनों से ही प्रकाश का आवरण क्षीण होता है, यानी ज्ञान की तरफ बढ़ता है साधक। ठीक है, और जो प्रश्न मांगा गया था उसका उत्तर है प्रवृत्ति आलोक अन्य स्यात् सूक्ष्म व्यवहित विपकृष्ट ज्ञानम। ये आता है तीसरे अध्याय के 25वां जो सूत्र है, उसमें ये चर्चा में देखने को मिलती है। ठीक है, ओके। ऐसा ही एक जगह पर और कहा जाता है कि है ना, सूक्ष्म जो विषय होते हैं उनका ज्ञान हो जाता है। वो ज्ञान किस चीज से होता है बता सकते हो क्या आप? एक शब्द आता है उसके लिए, सूरज दूधवाजी, मुझे पूरा यकीन है आप नहीं बता पाओगे क्योंकि आपने उस तरीके से एनालिसिस नहीं किया है अभी तक। ठीक है, मैंने पढ़ाया है बट उससे सोचा नहीं होगा। नैथानी अंबिका मैम, है ना, प्रातिभाद व सर्वम ऐसा वर्ड है। प्रातिभाद व सर्वम, सब कुछ जान लिया जाता है। तो सर इसमें सूक्ष्म और व्यवहित कहाँ लिखा है? इसमें लिखा है। कहाँ लिखा है? प्रातिभाद व सर्वम। ये सूत्र आता है एक, ये आता है 3 है ना, 3 यहाँ पर आता है। और सर्वम कह करके फिर आगे जो आपका वर्ड आता है स्वार्थ संयम, कहते हैं उससे पुरुष ज्ञान होगा और उस पुरुष ज्ञान से सिद्धियां मिलेगी, जिसमें कि एक शब्द होगा प्रातिभ श्रावण वेदना आदर्श आस्वाद वार्ता जायंते। ये कहां मिलेगा आपको? 336 में मिलता है, 336 में। ठीक है, तो वहां प्रातिभ शब्द है, उसको मैंने समझाया कि प्रातिभ का मतलब कि सब कुछ जान लेना, यानी कि सूक्ष्म हो, व्यवहित हो, विकृष्ट हो, भूत भविष्य जानने वाला हो, वो ज्ञान सब कुछ हो जाता है। तो ऐसे आपसे कोरिलेट करके बात पूछ सकता है कि एक तो सूक्ष्म व्यवहित और दूर देश में जानने वाली वस्तुओं के लिए वर्ड यूज हुआ प्रवृत्ति आलोक अन्य स्यात् सूक्ष्म व्यवहित विकृष्ट ज्ञानम, सूत्र में प्रयोग होगा 325 में। एक सूत्र के अलावा व्यास जी ने एक्सप्लेन कर दिया 336 में, 10 सूत्र एग्जैक्टली 11 सूत्र बाद में कहा, कहते जो प्रातिभ है उसका मतलब भी ऐसे ही समझो, प्रातिभाद व सर्वम, मतलब सब कुछ उससे भी जान लिया आपने इनडायरेक्टली, सब कुछ जान लिया तो डेफिनेटली वो प्रातिभ उस रूप में हो गया, सूक्ष्म व्यवहित है ना, उस रूप में। क्लियर है बात है? समझ गए होंगे। ऐसे कोरिलेट करके प्रश्न पूछा जा सकता है। प्लीज स्मिता कुरुमंगी मैम रेडी रहेगा इस प्रश्न के लिए। यदि आप भी एनटीए नेट जेआरएफ इन योग की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं।
एक्यूरेट योगा स्पेलिंग इसके नाम से ही है, ACCURATEYOGA। ये लिखेंगे, आपको एप्लीकेशन दिखाई देगी, उसे इंस्टॉल कर ले। उसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों जो कोर्सेज हैं वो कंप्लीट सिलेबस मिलता है। पेपर 2 योगा की जो फीस है 1 साल के लिए 12,000 रुपये है, जिसमें आपको 5 चीजें मिलती है। नंबर 1 स्पेशल रिकॉर्डिंग टू द पॉइंट, 1 से लेकर के 10 यूनिट जो है हमारे सिलेबस में वो सारे के सारे वन टाइम में आपको कंप्लीट मिल जाते हैं। दूसरा, डेली उसमें लाइव क्लासेस हमारी कंडक्ट होती है, तो बच्चों को डेप्थ में जब आपका कोई क्वेश्चन होता है, क्वायरी होती है, तो लाइव क्लास में आप आकर के पूछ सकते हैं। नंबर 3, अगर आप लाइव क्लास में नहीं आ सकते परंतु लाइव क्लास को आपको सुनने का मन होता है, तो उस लाइव क्लास को हम रिकॉर्ड करते हैं जो एप्लीकेशन पर डाल दी जाती है। तो एप्लीकेशन पर आपको वो लाइव क्लासेस भी कंप्लीट मिलती है, ताकि आप लाइव क्लास में नए आते हुए भी लाइव क्लासेस को देख पाएं। और जो फोर्थ चीज है वो आपको, जब आप पढ़ते हैं तो क्या आपने पढ़ा और क्या एग्जाम में आ सकता है, क्या प्रेडिक्ट हो सकता है फ्यूचर में क्वेश्चंस किसी टॉपिक से, तो वो यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज जो है आपके सामने क्विजेस भी अवेलेबल होती है, तो उनको भी आप कभी भी कर सकते हैं। इसी के साथ में जो हमारी रीढ़ की हड्डी कही जाती है किसी भी एग्जाम की, PYQ सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो वो जो है आपको इसी पैकेज में पूरे कंप्लीट जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने आज तक हुए हैं योग विषय के, वो सारे के सारे आपको पांचों एक ही बार में मिल जाते हैं। ये सारा का सारा 1 साल के लिए 12,000 रुपए की फीस होती है, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ में यदि आप पेपर 1 करना चाहते हैं, जो कि हमारा जनरल एप्टीट्यूड होता है पेपर 1, इसमें भी आपको कंप्लीट सिलेबस जो है बोथ लैंग्वेज, बाईलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसमें आपकी लाइव क्लासेस चलती हैं। लाइव क्लास में नहीं आ सकते हैं तो उनकी आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं लाइव क्लासेस की, और इसके अलावा आपको क्विजेस भी प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसकी फीस है 1 ईयर के लिए 5,000 रुपीज, 5,000 रुपए। यदि आपकी कोई भी क्वायरी है तो आप दिए गए फोन नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, कोर्स को जल्दी बाय कीजिए। यदि आप ये सोच रहे हैं कि मुझे अभी एग्जाम ना दे करके अगली बार एग्जाम देना है, तो मैं अगली बार तैयारी करूंगा, तो एक बात मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों, कि आप जब भी मन में आए, चाहे आपको 1 साल बाद में एग्जाम देना है, चाहे 2 साल बाद में एग्जाम देना है, तो कंपटीशन क्योंकि हाई है, तो इसलिए जल्दी से जल्दी पढ़ना शुरू करें। क्योंकि एग्जाम देना एक दिन होता है, परंतु उसकी स्टडी, उसकी प्रिपरेशन जो है आपको पूरा साल कम से कम करनी होती है, तब जाकर के आप जो है JRF के लिए एलिजिबल होते हैं। सिलेबस बहुत लेंदी होता है, सिस्टमेटिकली समझना पड़ता है। सिलेबस छोटा है दिखने में, परंतु उसको जब आप पढ़ते हैं तो वो काफी लेंदी हो जाता है, इसलिए उसको आपको ग्रेस्प भी करना होता है, उसको आपको डाइजेस्ट करना होता है पूरी तरह से। तो इसीलिए आप जितनी जल्दी अपनी तैयारी शुरू करें उतना बेटर है। तो इसीलिए जल्दी से एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन डाउनलोड करें और अपना कोर्स, अपने नेट JRF की जर्नी है जो अभी से शुरू करें। आगे चलो नेक्स्ट प्रश्न पर। महर्षि पतंजलि के अनुसार शरीर के किस स्थान पर संयम करने पर भूख और प्यास से निवृत्ति हो जाती है? भूख और प्यास पर विजय पालोगे, ना तो भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। कौन सी जगह पर ध्यान लगाएं? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कंठकूपे। भूख प्यास कहां लगते हैं सर? कंठ में ना, मेरे कंठ सूख रहे हैं, है ना, मेरे होठ सूख रहे हैं, पानी चाहिए मुझे। कंठकूपे शुद्ध पिपासा निवृत्ति, ऐसा महर्षि पतंजलि शब्द यूज करते हैं। और इसी में ये 3/30 यहां सूत्र हो जाता है, 3/30। कंठकूपे शुद्ध पिपासा निवृत्ति, भूख और प्यास की निवारण हो जाता है कंठकूप में संयम करने से। ठीक है, ओके। चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम, चंद्रमा पर संयम करने से, चंद्रमा पर संयम करने से तारा व्यूह ज्ञान होता है। याद रखना, व्यूह या गति दो पूछेंगे, तारों की रचना या तारों की स्थिति या फिर तारों की मूवमेंट। सर तारों की स्थिति या रचना का ज्ञान होता है। चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम 327 में सर आया अपना, 27 है ना, ओके ठीक है। तो सर मुझे गति का ज्ञान कराए, तो ध्रुवे तद गति ज्ञानम, ध्रुव तारे पर संयम करो तो उनकी गति का ज्ञान हो जाता है, 28वां सूत्र हो जाता है। कूरम नाड्यम स्थैर्यम, कूरम नाड़ी पर संयम करेंगे तो स्थिरता आती है, 331 यही है। और नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम, नाभि चक्र पर संयम किया तो काय व्यूह ज्ञानम, काय व्यूह का ज्ञान हो जाता है। नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम वाला सूत्र मिलेगा आपको 29 के आसपास। ठीक है, तो 30 जो है कंठकूपे शुद्ध पिपासा निवृत्ति, ऐसे बात होती है। बात समझ में आ रही है? अब इनको सर अरेंजमेंट में भूल जाता हूं, सूत्र संख्या कहाँ है? देखो शरीर है आपका, पूजा ध्यान में शरीर है, शरीर में थोड़ा सा नीचे आता है, इस प्रकार से हमारे कंधे बन गए और ऐसे ऐसे करके हमारा शरीर बनता है, और 2 नीचे लेग्स होगी। अब इसमें मुझे बताओ नाभि कहां पर है? सर नाभि जो होता है पेट के अंदर होती है, बीचों बीच सेंटर में, यहां से नाभि स्टार्ट करते हैं, नाभि। ठीक है, नाभि चक्रे क्या कहा? काय व्यूह ज्ञानम, शरीर की रचना ज्ञान हो गया। थोड़ा सा ऊपर चलता हूं, कंठ की बात हो, कंठ होते हैं यहां पर गले में, कंठकूपे शुद्ध पिपासा वृत्ति, कंठकूप, कंठ
कूप, क्षुत्त पिपासा निवृत्ति, ठीक है। उससे ऊपर कूर्म नाड़ी, कूर्म नाड़ी को देखो अगर समझने की अर्थ में वैसे गले के अंदर ही बताते हैं, ठीक है। गले में कूर्म नाड़ी को आप दो तरीके से समझ सकते हो समझने के अर्थ में, कि आप जब बोलते हो तो आपके गले में जो एडम्स एप्पल एनाटॉमी में जाना जाता है वो ऊपर नीचे होता है, उसको बोल दो, थायराइड को बोल दो, या गले का जो लैरिंक्स है उसको बोल दो, यानी उस पर नियंत्रण करते तो भूख प्यास निवृत्ति, यानी कूर्म नाड़ी लगभग यहीं पर ही है ना, लगभग, ओके। कछुए की तरह जो हिलती डुलती रहती है, कूर्म नाड़ी होगी। और मूर्धा कहाँ होती है? मूर्धा लगभग मुंह के अंदर ऊपर वाले हिस्से में होती है, मूर्धा यहाँ होती है ना, या सिर के ऊपर कपाल में होती है। तो इन सूत्रों को महर्षि पतंजलि ने शरीर के सिस्टम के अकॉर्डिंग अरेंज किया। नाभि चक्रे कायव्यूह ज्ञानम 29 नंबर सूत्र कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर गए, हमेशा शरीर के अंदर स्थिति जो होती है नीचे से चलते हुए ऊपर जाती है। कंठ कूपे शुद्ध पिपासा निवृत्ति 330 कर दिया। पूर्वम नाड्यम स्थैर्यम 331 कर दिया। मूर्धा ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम 32 कर दिया। तो करी मुंगी में अब भूल पाओगे कि पहले कौन सा था बाद में कौन सा था, सूत्र भूलोगे? कभी नहीं सर, सीधा हमें अंगों का आभास हो गया, ज्ञान हो गया। अब सर मैं पक्का नहीं भूलूंगी, है ना। तो करी मुंगी में ऐसा, है ना, कर सकते हैं ना हम, अरेंजमेंट हो गया सर। इसके अलावा बीच में कोई अरेंजमेंट नहीं है, इसके बाद में कोई अरेंजमेंट नहीं है। फिर 32 के बाद में शरीर के बारे में बात ही होती है, सीधा प्रातिवाद और सर्वम। अब कहते सारा कुछ जान ही जाओगे, है ना। अब कंफ्यूजन दूर हो गया। समिता करी मुंगी में बार बार पूछते रहते हो कैसे याद करूं कैसे याद करूं, तो थोड़ा सा ऐसे सिस्टमेटिक है, दिमाग में बैठ सकती है बातें, ऐसे हो सकती है। क्लियर है? आगे चलूं, सारी बातें होगी, क्यों सी कैसे कैसे क्या हुई रचना, रचनाओं का ज्ञान हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार शरीर के किस स्थान पर संयम करने से चित्त संवित होता है? चित्त का संवित होता है। तो सर अभी पहले तो अरेंजमेंट करते हैं सूत्र, ये जो कंठ नाभि हृदय आदि है ये महर्षि पतंजलि कैसे यूज करते हैं? सबसे पहले नाभि है नीचे, नाभि चक्रे कायव्यूहगमनम, फिर कंठ आता है ऊपर, सीधा कंठ पे चलते हैं, फिर कूर्म नाड्यम स्थैर्यम, और फिर जो है मूर्धा ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम, है ना। और फिर प्रातिभाद व सर्वम, ऐसा सूत्र कि सब कुछ जान लेंगे प्रातिभ ज्ञान से, तो ऐसी वर्डिंग यूज करते लास्ट में। और नाभि, नय से नाभि, और नय से 9 लिख दो बस। 9 तो निरोध परिणाम था सर, तो नय के आगे 2 लगाओ, है ना। 29 ये वाला 9 चाहिए अपने को नाभि में, ठीक है। नाभि में 29 वाला, 29 ये वाला। तो कंठ वाला 30 हुआ, कंठ कूपे शुद्ध पिपासा निवृत्ति, कूर्म नाड्यम स्थैर्यम 31 हुआ, 32 मूर्धा ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम, और 33 प्रातिभ वा सर्वम 333। बात खत्म। बट ये प्रश्न इससे नहीं है सर, किस स्थान पर संयम करने से चित्त संवित हो जाता है? तो अब चित्त सब कुछ जान लिया सर, चित्त का ज्ञान किसका हो जो सबको जानता है? कहता हृदय चित्त संवित, है ना, हृदय चित्त संवित। ये 34वां सूत्र आ गया, हो गया सर, बात ही खत्म। ऐसे चला तो हृदय पर संयम करोगे तो चित्त संवेता हो जाओगे 34 नंबर। चित्त संवेता, च से 4 और च से सर 34, 34, ठीक है। सूत्र संख्या 30 का। भ्रूमध्य का कुछ कहा नहीं गया तो हमें पता ही नहीं है, इसका पता होना भी नहीं चाहिए। नाभि चक्र का बोला गया तो उसका हमें अच्छे से पता है। नाभि चक्रे कायव्यूह ज्ञानम, शरीर की रचना ज्ञान हुआ। नय से नाभि, नय से 29। कंठ कूपे शुद्ध पिपासा निवृत्ति, कंठ पर संयम करोगे तो सर भूख और प्यास की निवृत्ति हो जाएगी, ये शब्द हमें पता है। और हृदय चित्त संवित, चित्त पर संवित, चित्त संविता हो जाता है, यानी चित्त का ज्ञान प्राप्त करने वाला। बात खत्म, क्लियर सर। आगे बात कर सकता हूं मैं, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर होगा सी, डन। योग सूत्र के अनुसार कौन सा परिणाम है जिसके अंतर्गत सर्वार्थता और एकाग्रता का यथाक्रम क्षय और उदय होता है? तो कैसे निर्धारित करूं सर? लगभग जो परिणाम है 9 से लेकर 15 सूत्र है उसमें आता है, वैसे 16 तक होते हैं, ऐसे इसमें कंप्लीट हो जाता है। तो सर नय से 3 परिणाम, तो NSA महर्षि पतंजलि कहते हैं योग सूत्र में, कहते हैं जी एक आएगा निरोध परिणाम, एक आएगा समाधि परिणाम, एक आएगा एकाग्रता परिणाम। ये 3 शब्द यूज किए। तो ये तीनों के सूत्रों को पहले तो आपको पता होना चाहिए। हाँ जी, सूत्र मेरे याद अच्छे से, सूत्रों में कोई दिक्कत नहीं है, सूत्र याद है तो अपना काम चल गया, ठीक है। नय से निरोध परिणाम और नय से 9वां सूत्र, ठीक है जी। 9वें के अंदर ही 10वां और ऐड कर लेते हैं, एक्स्ट्रा बात कर लेते हैं। फिर 11वां सूत्र था समाधि परिणाम, फिर 12वां सूत्र था एकाग्रता परिणाम। सूत्र क्लियर हो गया सर, ओके। निरोध परिणाम सर कहते व्युत्थान और निरोध संस्कार, 2 प्रकार के होते हैं, एक रुकने वाले, एक शुरू होने वाले। शुरू होने वाले संस्कारों का तो कहते नाश कर दो, और रुकने वाले हैं उस वृत्ति का उत्थान कर लो। व्युत्थान संस्कार निरोध हो, निरोध व्युत्थान संस्कार, व्युत्थान निरोध संस्कार और अभिभव प्रादुर्भाव, अभिभव और प्रादुर्भाव निरोध क्षण चित्तान्वय निरोध परिणाम है। अभिभव किसका होता है? पहले वाले का अभिभव होगा, ठीक है, दूसरे का प्रादुर्भाव होगा, प्रादुर्भाव होगा, ठीक है, वो निरोध परिणाम होगा। समाधि परिणाम की बात करूं तो कहते हैं एकाग्रता वृत्ति लेकर के आओ, वो समाधि का नाम होता है। सर्वार्थ का तिरोभाव, सर्वार्थ एकाग्रता, क्षयोदय, सर्वार्थ का क्षय
और एकाग्रता का उदय होना। ऐसे बारीकी से पूछेगा प्रश्न कि बताओ उदय किसका होता है, एकाग्रता का या सर्वार्थ का? तो बाद वाले का उदय होगा एकाग्रता का, सर्वार्थ का क्षय हो गया। व्युत्थान का अभिभव होगा मतलब दबेगा, और निरोध जो है उठेगा, है ना, उसको उठाना है अपने को। एकाग्रता परिणाम कहते हैं इसमें एकाग्रता हो गई तो अब सब चीज आपके लिए सेम है, कोई रोए चाहे हंसे हमें फर्क नहीं पड़ता, अब हमारे लिए सब शांत और उदित कुछ भी है सब कुछ सेम है। तथा पुनः शांत उदित, ठीक है, तथा पुनः शांत उदित तुल्य प्रत्यय चित्त से एकाग्रता परिणाम, तुल्य प्रत्यय की स्थिति आ जाए वो एकाग्रता परिणाम है। सर तीनों हो गए हमारे, ठीक है। NSA वर्ड हम यूज करते हैं, इसको अगर हम लिखे N बोले तो निरोध परिणाम, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन में नहीं है सर, तो इसको मैं कट ही कर देता हूं, ये मेरा ऑप्शन ही नहीं है, ये बुद्धि परिणाम वर्ड नहीं है, ठीक है। ओके, जो एलिमिनेट करने योग्य है उसको एलिमिनेट कर दो, और वर्ड बोला है हमें सर्वार्थता और एकाग्रता। सर्वार्थ और एकाग्रता ये शब्द केवल समाधि में आता है 11वें सूत्र में। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। अब सर ये तीन परिणाम होते हैं, ये इनसे हो क्या जाएगा तीनों परिणामों से? कहते हैं तीनों परिणाम परिणाम त्रय संयमात अतीत अनागत ज्ञानम, अतीत अनागत ज्ञानम, इसका ज्ञान हो जाता है अतीत और अनागत का। सर ये तीनों परिणाम किस कारण से किस किस तरीके से होते हैं? कहते हैं ये भूत और इंद्रिय के हिसाब से, है ना, तीनों परिणाम आते हैं यानी प्रकृति के कारण आते हैं। 17 स्तंभ के हिसाब से वर्ड यूज किया भूत और इंद्रिय, तीसरा चौथा शब्द यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। भूत इंद्रिय का मतलब है कि प्रकृति के 17 स्तंभ है ना, उनके हिसाब से ऊपर नीचे होते हैं, और धर्म लक्षण और अवस्था के हिसाब से परिणाम कहे जाते हैं। धर्म लक्षण अवस्था परिणाम व्याख्याता, ठीक है, अवस्था, इन तीन कारणों से। डन हो गई बात, चल सकता हूं मैं आगे। चलिए नेक्स्ट सूत्र पर चलते हैं, ये रहा आपका नेक्स्ट प्रश्न। योग सूत्र के अनुसार भूत जय जो होता है उसमें क्या होता है? पहले तो नीचे देखो दो दो ही जोड़े मांगे गए हैं, तो भूत जय हो जाए तो उसका परिणाम क्या आता है? विकर्ण भाव में विकर्ण होता है इंद्रिय, कर्ण होते हैं इंद्रिय, इंद्रिय के बिना ये वाला तो इंद्रिय जैसे समझते हैं। ए मेरा उत्तर नहीं होना चाहिए सर, ए मेरा उत्तर नहीं होना चाहिए, तो ए को काट लो, ए यहां पर उत्तर है, यहां पर है, ठीक है। अब बी मेरा उत्तर होगा ही होगा, एग्जाम में ऑप्शन मेरा बोल रहा है बी दोनों में आएगा, बी दोनों में उत्तर रहेगा, अणिमा रहेगा। तो मन की तरह गति, मन का कोई लेना देना नहीं है, काय संपत होता है एक साथ में, है ना, डी होता है, ये बहुत अच्छे से पता है। तो सर अब सूत्रों पर बात आ जाते हैं, कहाँ कहाँ बात हुई और कैसी कैसी बात हुई। बी और डी, मेरा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा इस प्रश्न का, ठीक है, बी और डी राइट हो गया। प्रश्नों पर आते हैं। भूत जय की बात होती कहां पर है? भूत जय की बात कहां होती है? 336 35 37 कहां पर बात होगी भूत जय की? भूत जय की आदरणीय क्या नाम है आपका? पामिला रावत मैम, भूत जय की किस सूत्र में बात होती है? बहिर्अकल्पित वृत्ति महाविदेहा तथा प्रकाशावरण क्षय, ये तो होती है अकल्पित वृत्ति वाली 43 में। जैसे 43 कंप्लीट हुआ, पंच महाभूत थे, पंच महाभूतों पर चर्चा करने के लिए 4 शब्द आया हमारे पास, 3 का 44, स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय, अर्थवत्व, संयमाद, ठीक है। इन पर संयम करने से भूतजय हो जाता है। और सूक्ष्म, इससे सूक्ष्म क्या होता है? इंद्रियां, इंद्रियों की बात करें तो ग्रहण, स्वरूप, सूक्ष्म, ठीक है, ग्रहण हो और उनका स्वरूप हो और अस्मिता, सूक्ष्म अस्मिता, अस्मिता, अर्थवत्व, अन्वय, अन्वय अर्थवत्व, अन्वय और अर्थवत्व, संयमाद, अर्थतत्व, संयमाद, इंद्रिय जय, ये इंद्रिय जय 347 में, 344। अगर भूत जय आपने कर लिया 44 में तो 345 में कहते हैं इससे ततो अणिमा आदि प्रादुर्भाव है काय संपत अर्धमान अभिघातश्च, काय संपत, ये दो वर्ड का यूज करते हैं 45 में। कहते इंद्रिय अगर जय आपने कर लिया 47 में तो 348 में कहते हैं, 348 में कहते आप ततो मनोजवित्वम, क्या? मनोजवित्वम, विकर्ण भाव है, विकर्ण भाव है, और प्रधान जयश्चय, प्रधान जय हो जाते हैं। ये है सर यहाँ पर बात, है ना। दोनों के रिजल्ट बता दिए, दोनों के शब्द बता दिए, दोनों की सीक्वेंस होगी, दोनों के सूत्र होंगे। आशा करता हूँ आपको चीजें समझ में आ गई। विकर्ण भाव मतलब बिना इंद्रियों के, ठीक है,
काम कर सकते हो। मनोज जीत तो मन को जीत लेते हो, और प्रधान जैसे प्रधान को जीत हासिल करते हो। प्रधान बोल तो मेन एलिमेंट है, उस पर विजय प्राप्त हो जाती है। ऐसे ही बात कही गई है। ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करूं, ये रहा, अकॉर्डिंग टू पतंजलि योग सूत्रा निरुपक्रम इज द टाइप ऑफ, निरुपक्रम, सोपक्रम और निरुपक्रम, ये दो वर्ड यूज करते हैं। तो योग का हो सकता है सर निरुपक्रम हो, प्रत्याहार का मे भी हो, कर्म के प्रकार हो सकता है, नियमों के प्रकार हो सकता है। तो सोपक्रम निरुपक्रम योग सूत्र के अनुसार किसके प्रकार हैं बताओ। 322 में ये सूत्र आता है, सोप क्रम निरुपक्रम। जल्दी से बताइए किसके प्रकार है सर, सोप क्रम और निरुपक्रम। 322 में ये सूत्र आता है। इससे होता क्या पहले तो ये बता दो, होगा क्या इससे, सोपक्रम और निरुपक्रम से, सोपक्रम निरुपक्रम, आगे सूत्र पूरा करो तो प्रश्न मिल जाएगा। सोपक्रम निरुपक्रम चय कर्म, सोपक्रम और निरुपक्रम रूपी कर्म, ठीक है। तत्संयमाद पर अंत अपरांत ज्ञानम अरिष्टेभ्यो वा, लास्ट वाला ज्ञान हो जाएगा, मृत्यु का ज्ञान होता है, मृत्यु ज्ञान। अब अगर जिसने सूत्र पढ़ा था तो उसको पता लगे कि ये कर्म से रिलेटेड है ना, योग नहीं कर्म मेंशन किया, सूत्र में मेंशन करते हैं, ठीक है। तो कर्म के प्रकार है। अब कोई विद्यार्थी यहाँ पर एक कमेंट करता है, सर कर्म के प्रकार तो महर्षि पतंजलि चौथे में बताते हैं। बिल्कुल बताते हैं, कर्म अकर्म है ना, शुक्ल कर्म कृष्ण कर्म, दोनों का मिश्रित और दोनों से रहित, ठीक है, वो 4 प्रकार के हैं। बट तीसरे अध्याय में ये सूत्र जो जिस हिसाब से पूछा गया, सूत्र से वर्ड उठाया कि सूत्र में क्या लिखा है, कर्म वर्ड लिखा है, इनको कर्म कहा गया। निरुपक्रम होता है थोड़ा सा देर से फल देने वाला होता है, या अगले जन्मों में फल देता है। सोपक्रम का शीघ्र फलदायी होता है, या इसी जन्म में आपको फल दिख रहा है, दृष्टव्य होता है ये, ठीक है। और ये दोनों के दोनों क्रमों पर संयम करते हो तो आपको अंतिम ज्ञान अरिष्टेभ्यो वा, है ना, अंतिम मृत्यु का ज्ञान का पता हो जाता होता आपको। ऐसी बात की है, 322 में इस पर चर्चा की गई है। डन। अब बात होती है नियमों की, बात की गई है, शोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। ये नियम जो है इनकी चर्चा कहाँ की गई है, दूसरे अध्याय में। दूसरे अध्याय का सूत्र संख्या बता सकते हो क्या, दूसरे में 32 नंबर सर, सीधा सूत्र संख्या, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रत्याहार, प्रत्याहार में जाओ तो दूसरे अध्याय में कहाँ आता है सर, दूसरे अध्याय में 54 एंड 55 नंबर सूत्र आता है। योगश चित्त वृत्ति निरोध है, योग चित्त की वृत्तियों का निरोध करता है। ये कहाँ पर मिलता है, न्यायथानियमिकान चित्त की वृत्तियों का निरोध करता है। ये सर शायद पहले अध्याय में मिलता है, शायद दूसरा सूत्र लग रहा है ना, दूसरा सूत्र है शायद। क्या है रंजना शर्मा, कंफर्म है ना, ये गारंटी अपने को पता है अच्छे से। तो ऐसे बाकी सूत्र भी होगी। नेक्स्ट पर चलूँ आगे, आओ सर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर काय संपत्ति, काय संपत्ति क्या है, मिला कैसे काय संपत्ति, ये बताओ पहले तो सर। अब काय संपत्ति जो मिला था अपने को, ये किससे मिला था, प्रश्न डन है। सबसे पहला प्रश्न है कि काय संपत्ति मिला कैसे, आदरणीय विद्वानों, काय संपत्ति मिला कैसे सर। अभी हमने बात की थी, भूत जय वर्ड होता है, भूत जय हुआ, भूत जय, ठीक है। उसमें कहा गया स्थूल शब्द थे, स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थवत्व, ठीक है। ये 5 है, इन पर अगर आप संयम करोगे भूत जगह ततो अणिमा आदि प्रादुर्भाव है, अणिमा आदि सिद्धि मिलेगी, और काय संपत अर्धमान अभिघातश्च, काय संपत मिलेगा, ठीक है, ये मिलेगा अर्धमान अभिघातश्च। तो इससे क्या हो जाएगा, कहते इससे आपको रूप लावण्य बल वज्र सहनन तवानीच, ठीक है। अब सूत्र संख्या कैसे याद रखें सर, महाभूत 5 होते हैं, पर 5 की जगह आप 4 लिख लो, काम चल जाएगा, चल जाएगा सर। 3 4 4 44, फिर उसका रिजल्ट 45 में आया, 45 में रिजल्ट आया, फिर 46 में काय संपत्ति बता दी क्या क्या है, रूप हो लावण्य हो बल हो वज्र हो सहनन तवानी, ये ठीक है, इनको बताया। तो आस्वाद वर्ड तो नहीं है, आस्वाद नहीं है, ठीक है, प्राप्ति वर्ड नहीं है, रूप लावण्य बल वज्र सहनन तवानी, 3 ही मांगे थे, ए बी डी, ए बी डी यहाँ नहीं है, उसको काट दो, ए बी डी यहाँ नहीं है, ए बी डी यहाँ नहीं है, हो गया सर, उत्तर मुझे मिल गया, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में उत्तर मेरे पास आ गया। अब जो है यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है आस्वाद, का मतलब क्या है फिर, आस्वाद बताओ, आस्वाद कहता है प्रातिभ श्रावण वेदना आदर्श आस्वाद वार्ता जायन्ते, ऐसा वर्ड देखने को मिलता है। ये जो है अपने को कहा था पुरुष ज्ञान 35वां है, 36वां सूत्र है, वहां पुरुष ज्ञान का परिणाम है, ये पुरुष ज्ञान का परिणाम है। आस्वाद अच्छा रस, प्राप्ति क्या है सर, अणिमा आदि सिद्धियां हैं, 8 सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्धियां, उनमें से एक प्राप्ति आती है। 8 सिद्धियां कौन कौन सी है, व्यास जी ने जो जिस पर चर्चा की है,
अणिमा लघिमा महिमा प्राप्ति प्रकाम में वशित्व इशित्वम यत्र कामा वसयित्वम। महर्षि व्यास जी का रेफरेंस मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। ठीक है, बातें क्लियर है, आगे चल सकता हूँ नेक्स्ट प्रश्न पर। ऑप्शन नंबर 2 अपना प्रश्न का राइट उत्तर हो गया। चलो जी आगे नेक्स्ट प्रश्न पर। अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि द सिद्धिज अटेन्ड थ्रू पुरुष ज्ञान। पुरुष ज्ञान से जो सिद्धियां मिलती है उनको हम क्या कहते हैं? पुरुष ज्ञान से। ठीक है, पुरुष ज्ञान, पुरुष ज्ञान अब कहाँ से लाऊं सर? पै से पुरुष ज्ञान अभी हमने चर्चा की है। ठीक है, सूत्र संख्या कैसे याद रखें पुरुष ज्ञान के लिए? पुरुष ज्ञान के लिए सत्व पुरुषयो, ठीक है, सत्व पुरुषयो, इसकी क्या अन्य अत्यंत संकीर्णयो, अत्यंत संकीर्णता, अत्यंत संकीर्णता, प्रत्यय विशेषो, प्रत्यय विशेषो भोग है, संकीर्णता तो कहते हैं भोग है। ठीक है, भोग है। प्रार्थवाद स्वार्थ संयमात पुरुष ज्ञानम, स्वार्थ पर संयम करने से पुरुष ज्ञान हो जाता है, स्वार्थ संयम पर पुरुष ज्ञान होता है। बात इतनी है सर, इसके अलावा तो और कोई बात है ही नहीं। सिंपल क्लियर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, पुरुष ज्ञान हो जाता है, इससे हो गया सर, पुरुष ज्ञान हुआ। अब पुरुष ज्ञान से होगा क्या? ये सूत्र हो गया पुरुष ज्ञान का, पैसे पुरुष और पैसे 35 हो गया अलग अलग संयम करने पर, या ये कहूँ स्वार्थ संयम पर, स्वार्थ संयम पर। ठीक है, हो गया। पुरुष ज्ञान होने पर ततो अणिमा, सॉरी, पुरुष ज्ञान होने पर तथा प्रातिभ श्रावण वेदना आदर्श आस्वाद वार्ता जायन्ते, ये हुए ऑप्शन। अब प्रातिभाद व सर्वम सब कुछ जान लिया। श्रावण की बात करूं तो अपना बी ऑप्शन हो गया, तो बी सबसे पहले है क्या? है सर, ये रहा। ठीक है, ये हो गया बी। वेदना स्पर्श को बोलते हैं, वेदना है क्या इसमें? हाँ जी, डी ऑप्शन है, तो डी हो गया। ठीक है, डी होगा, बी डी है सर। बी सी है क्या? पर शरीर आवेश है, ये वर्ड तो नहीं है, वार्ता है, ई है। ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट हो गया। क्लियर है? ओके, प्रातिभ श्रावण वेदना आदर्श आस्वाद वार्ता, ये 3 ऑप्शन हो गए। अब इसमें बाकी के जो वर्ड है वो बता दो क्या है। जैसे 3 में हाईलाइट करता हूं, श्रावण आया, वेदन वार्ता है ना, वेदन कह दिया, वेदना होता है वैसे, तो ये 3 हो गए। अब ये जो बाकी शरीर है, सिद्धों के दर्शन, मूर्धा ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम, ऐसा कहते हैं ना, मूर्धा ज्योति में स्थान करने पर सिद्ध दर्शन हो जाते हैं। सर मैं सूत्र संख्या इसकी भूल गया, सूत्र संख्या भूलो मत, सूत्र संख्या याद रखने के लिए। सर नाभि चक्रे काय विक्रम, नए से नाभि 29 था, नाभि से ऊपर गए कंठ में, कंठ कूपे शुद्ध पिपासा निवृत्ति, कंठ से ऊपर गए सर कूरम नाड़ी होते हैं, कूरम नाड्यम स्थैर्यम 31, सर 32 में फिर मूर्धा ज्योति आई, मूर्धा ज्योति से सिद्ध दर्शनम। फिर प्रातिभ शब्द आया, प्रातिभाद व सर्वम 33 है ना, प्रातिभ 3 33 3 3 3। ठीक है, फिर चित्त संवेता हृदय चित्त संवेता, ये 34 हो गया, ऐसे समझ लो है ना, ये अलग से हो गया, चित्त को कंट्रोल करने के लिए। डन। तो मूर्धा ज्योति वाला 332 आता है। पर शरीर आवेश, ये क्यों होता है? ये जब भूतजय कहते हैं हम लोग करते हैं भूतजय, तो उसमें आता है, भूतजय में आता है, वहां पर कहा जाता है ततो अणिमा आदि प्रादुर्भाव है काय संपत अर्धमाना विघातश्च, तो उसमें अष्ट सिद्धियां होती है, वहां चर्चा करते हैं। अणिमा लघिमा महिमा प्राप्ति प्रकाम्य वशित्वम इशित्वम और यत्र कामा वसायित्वम, ये हो गई सिद्धियों के रूप में। और एक वर्ड आता है पर शरीर आवेश, ये वर्ड कहां पर आता है? पर शरीर में कंट्रोल हो जाता है आपका, बंद कांड शैथिल्यात प्रचार संवेदनाच चित्तस्य पर शरीर आवेश, शरीरावेश, शरीर प्रवेश नहीं है, शरीरावेश है। तो 338 में ये वर्ड देखने को मिलता है। ठीक है, रंजना रावत शर्मा मैम, बात क्लियर है ना? आगे चलूं क्या? नेक्स्ट प्रश्न, अकॉर्डिंग टू पतंजलि योग सूत्र समाधि परिणाम क्या होता है? समाधि परिणाम जो है पतंजलि योग सूत्र के अनुसार NSA, N 9 नंबर 10 नंबर भी इसी में यूज हो जाता है। निरोध परिणाम में समाधि में 11वां सूत्र और एकाग्र परिणाम में 12वां सूत्र, ये हो जाते हैं सर सूत्र। इनकी अगर मैं छोटे रूप में बात करूं तो निरोध परिणाम में कहते हैं कि जी व्युत्थान तो है जो उठा हुआ है वो दबे नीचे, और निरोध जो दबा हुआ है वो उठे ऊपर, ऐसा होता है। समाधि परिणाम की बात करूं तो समाधि में कहते हैं सर्वार्थ वृत्ति जो है वो तिरोभाव हो जाए और एकाग्र वृत्ति जो है वो उठ जाए, समाधि परिणाम। एकाग्र परिणाम की बात करूं तो वहां कहते हैं क्षय उदय तथा पुनः शांत उदितो, शांत और उदित, ठीक है, उनका तुल्य प्रत्यय हो जाए, समानता आ जाए, उसको कहते हैं।
ठीक है। तो अब मुझसे प्रश्न क्या पूछा गया था, समाधि परिणाम पूछा गया। सर्वार्थ और एकाग्रता वर्ड है, सर्वार्थ क्षय, एकाग्रता उदय। कल को याद रखना, सर्वार्थ उदय, एकाग्रता क्षय, ऐसे 4 ऑप्शन ऐसे मिलेंगे आपको, 2 ये और 2 उन। तो सर्वार्थ का क्षय पहले वाले का क्षय और एकाग्रता की स्टार्टिंग बी डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट हो जाएगा। नैथानी अंबिका मैम उत्तर बन रहा है ना अपना। स्मिता करीमुंगी मैम बहुत बढ़िया, सूत्र संख्या बताया करो करीमुंगी मैम, आपको काम दे रखा है सूत्र संख्या कंठस्थ करके उनके एक एक चीज को रटना है। ठीक है, और रटोगे तो उत्तर गलत नहीं होगा, नहीं तो फिर उत्तर गलत होने की संभावना यहां नहीं है, आगे बन जाएगी। तुल्य प्रत्यय उदित, ये किस में बात हो रही है, शांत उदितो तुल्य प्रत्यय, ई एकाग्रता में तुल्य प्रत्यय शांत उदितो, ये भी इसी की बात हो रही है ना, ये ज्यादा स्टिक है। और व्युत्थान संस्कार का विभव, ये सर पहले निरोध परिणाम में बात हो रही है। हो गया सर, बात ही क्लियर है, आगे चल सकता हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। महर्षि पतंजलि योग सूत्र में सिद्धिज अटेन्ड थ्रू पुरुष ज्ञानम, पुरुष ज्ञान से सिद्धियां जो मिलती है वो कौन कौन सी है। अगेन पैसे पुरुष और पैसे 35वां सूत्र है, बात क्लियर है। कैसे होता है पुरुष ज्ञान, कहते सत्व और पुरुष, सत्व पुरुष अत्यंत्या संकीर्णयो, संकीर्णता ही क्या है, भोग है। ठीक है, प्रार्थवात अलग करो इसको और स्वार्थ पर संयम करो, स्वार्थ संयमात पुरुष ज्ञानम, वहां पर बात करते हैं 335 में, 335 में। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, ततो प्रातिभ श्रावण, है ना, वर्ड यूज करता हूं, प्रातिभ श्रावण वेदना आदर्श आस्वाद वार्ता जायन्ते, कहां सूत्र संख्या हुई सर, कहते ये जो है 336 में आ गया। ठीक है, प्रातिभ श्रावण वेदना आदर्श आस्वाद वार्ता जायन्ते 36 में आ गया। ठीक है, क्या क्या है इसमें से सर, इसमें से जो शब्द है आस्वाद है, आदर्श है और ये है ए सी डी, अपना राइट उत्तर हो गया। उत्तर तो हमने निकाल ली सर, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, उत्तर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी बात करो अंतर्धानम, ये वर्ड जो आता है ये कहां से आता है, ये शब्द अंतर्धानम कहां से आता है, अंतर्धानम, ये वर्ड बता सकते हो अंतर्धानम किस सूत्र से आया है, काय रूप संयमात तद्ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाश संप्रयोगे अंतर्धानम, 21 नंबर सूत्र से ये वर्ड आ रहा है 321 का। अप्रांत अज्ञानम, अप्रांत ज्ञानम, ये क्या है, सोप क्रमम निरुक्रम चयक्रम तत्संयमाद अप्रांत ज्ञानम अरिष्टेभ्यो वा, 322 से आ रहा है, 22 से। और ये प्रातिभ वाला जो प्रश्न है वो 36 से आया। ठीक है, ये बातें हमें पता लगी, बट अभी कुछ एक्स्ट्रा बात पर हमें चर्चा करनी है। ये जो सत्व और पुरुष है इसका संबंध कई बार आया था सर, क्या इस पर हम चर्चा कर सकते हैं, कर सकते हैं। सत्व पुरुष की संकीर्णता, अत्यंत संकीर्णता भोग है, और सत्व और पुरुष को लेकर क्या क्या बातें की गई है वो मेरे को जल्दी जल्दी बता दो, फिर मैं समझ जाऊं कि आपको सारी बातें पहले से ही पता है। ठीक है, सत्व और पुरुष के बारे में और कहीं भी कोई बात की गई था, सत्व और पुरुष के बारे में जल्दी बताओ। 2 जगह बात होती है, सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति मात्र से, सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति मात्र से, इस वर्ड को यूज करते हैं सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति मात्र से, इसको यूज करते हैं, कहते हैं सर्व भाव अधिशास्त्रम, सभी चीजों को जानना सर्व भावों से युक्त, और सर्व ज्ञातृत्वम, सर्व ज्ञातृत्वम, सब कुछ जान लिया, इस रूप में यूज करते हैं, है ना, अन्यथा ख्याति मात्र से। एक और यूज करते हैं, कहते हैं सत्व और पुरुष, सत्व और पुरुष की शुद्धि हो जाए, शुद्धि की समानता, समानता शुद्धि साम्य, ठीक है, कैवल्यम इति, ये जो आता है वो कहाँ आता है, 55 में आता है, 55 में, 355 में आता है। अन्यथा ख्याति मात्र वाला कहाँ आता है, सर्वज्ञातृत्वम च 49 में आता है, 349 में। यानी सत्व पुरुष का संबंध कई बार तीसरे अध्याय में आ गया, 35, 49 और 55। ठीक है, 35, 49 और 55 यहां पर चर्चा होगी हमारी। अब एक जो है विवेक ख्याति के संबंध में आता है सत्व और पुरुष का। ठीक है, कहते इससे कहते विवेक ख्याति भी हो जाती है। ये वाली बात जो है किस अध्याय के, मतलब व्यास जी डिफेंड चर्चा करते हैं इसमें, व्यास जी के पास आती है, पर ये कहां पर आती है, पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय के भाषा में। इतना आप कर सकते हो इस चीज को कि कहां पर आती है, सत्पुरुष अन्यता प्रत्यय, वर्ड यूज करते हैं सत्पुरुष अन्यता प्रत्यय। ठीक है, अन्यता प्रत्यय विवेक ख्याति, उसको विवेक ख्याति कहते हैं। ये सूत्र संख्या नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं,
ये महर्षि वेद व्यास जी जो भाष्य करते उसमें अपनी भाष्य करते, व्याख्या करते अन्यथा ख्याति के रूप में। डन हो गई, अपनी लैंग्वेज क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ओके सर, अब नेक्स्ट बात करते हैं, कहते एक और है दृक्, बुद्धि को बोलते हैं अगर इनको बुद्धि समझ, और दर्शन, दृक् दर्शन, शक्ति और एकात्मता अस्मिता कहते हैं। ये भी सूत्र में यूज है, दूसरे अध्याय के छठे में यूज है, जो क्लेश को डिफाइन कर रहा है एक तरह से। बातें अपनी सारी क्लियर है, सारे प्रश्न के उत्तर हो गए। इसी के साथ में ऑप्शन नंबर हमारा 3 राइट था। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि योग सूत्र, किस पर संयम करने से शरीर की ऊर्ध्व गति संभव है? ऊपर की गति। कूर्म नाड्यम स्थैर्यम होता है, स्थिरता होती है, इसमें तो नहीं लिखा ऊपर की गति, ए मेरा कैंसिल। समान या ज्वलनम, समान से ज्वलन सदृश आती है, ज्वलन, इसमें नहीं है, 2 कैंसिल। मूर्धा ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम, सिद्धों का दर्शन होता है, ये नहीं है, ठीक है। अब इसका मतलब उदान ही है सर, होना चाहिए तो उदान है, उसमें कहीं होगा। उदान ज्याज जल पंख कंटकादीश्व, है ना, असंग, उनसे असंग्रह, उत्क्रांति, और ऊपर की तरफ उत्क्रांति, ऊपर उठ गया, ठीक है, ये सी राइट उत्तर है। उदान, ऊ से 29, 29 नंबर याद आ रहा है सर, 29 उदान या ज्वलन। मूर्धा जोशी सिद्ध दर्शन, तीसरे का 32 समझ में आ रहा है। उदान 29 के बाद में सीधा समान पर चलता है, 30 का 3 का 30 याद आ रहा है, ठीक है। ऐसा ही है क्या सर? 29 नहीं 39 है ये, है ना, 39 है, और ये फिर 40 है, फिर 41 और 42, ये 2 संयम है, ठीक है। किस पर सर? संबंध पर, श्रोत्र और, अगर श्रोत्र और बात करें अपने आकाश का संबंध करते हैं तो वो है 41वां, और काय और आकाश का करते हैं तो वो 42 है। श्रोत्र और आकाश पर करने से दिव्य श्रोत्र होते हैं, काय और आकाश पर संयम करने से आकाश गमन हो जाता है। ये अपने सूत्र हो गए, डन। प्रश्न पर नेक्स्ट चर्चा करूं। अगला प्रश्न ये रहा अपने सामने, महर्षि पतंजलि के अनुसार समाधि किसका अंग नहीं है? समाधि जो है किसका अंग नहीं है? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं सभी में धारणा ध्यान समाधि अष्टांगानी, धारणा ध्यान और समाधि, प्रेम एकत्र संयम, ये बात बोलते हैं, ये सही है। बहिरंग में साधन पंचक में, साधन पंचक एक शब्द आता है, प्रथम अध्याय में आता है, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इत्रिशाम। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इत्रिशाम, ठीक है। ये समाधि वर्ड भी आ गया इसमें सर, है ना, इसमें समाधि भी आ गया, संयम में भी समाधि आ गया। अंतरण योग की बात करूं तो तद अपि बहिरंगम निर्वीज, जिससे उससे पहले कहते त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्य, यानी कि धारणा ध्यान समाधि इसमें भी आता है, धारणा ध्यान समाधि अंतरंग में भी आता है, इन तीनों में तो मिलता है। बहिरंग योग जो है, बहिरंग वो समान संप्रज्ञात दृष्टिकोण से उसमें 5 ही अंग है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, इतना ही प्रत्याहार तक। तो ये मेरा राइट उत्तर होगा, जो मेरे से एग्जामिनर पूछना चाह रहा है कि बहिरंग जो है उसमें समाधि नहीं आती किसी भी तरीके से, कैसे भी नहीं आती, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट हो जाएगा। ओके, समिता करीम होंगी मैम, बात क्लियर है ना। अब लगे हाथ मुझे बता दो कि साधन पंच का ये सूत्र कहाँ पर आता है? प्रथम अध्याय में श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इत्रेशाम, ये शब्द 20 नंबर सूत्र में आता है ना। गलत हो तो मेरे को बता देना। संयम जो है तीसरे अध्याय का जो है चौथा सूत्र कहलाता है या नहीं है, एक बार कंफर्म कर देंगे। अगर मैं गलत होऊंगा तो प्लीज मुझे गलत जरूर कर देना ना, ठीक है। पामिला रावत मैम, ऐसा ही है क्या? ठीक है। और 120 ठीक है क्या समिता करीम होंगी मैम? आपने देखो, मैं जब कंफर्मेशन मांग रहा हूं बिना कुछ देखे बताना है आप लोगों को, देख के मत बताना, ठीक है, कि आप लोगों को यकीन है नहीं, हल्का फुल्का चल जाता है, याद रखना है आपको, ठीक है। कि कोई बच्चा कहे नहीं जी 20 नहीं मुझे 21 लग रहा है, चल जाएगा। कोई ऐसा बोल रहा सर 30वां है 40वां है, फिर गड़बड़ है, ठीक है, फिर गड़बड़ है आपकी प्रिपरेशन में। तो प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि आपको क्रिस्टल क्लियर लगभग पता हो, पहली बात तो ये सूत्र है, अदरवाइज फिर आपको अंदाजा तो हो एटलीस्ट। मैं नहीं मानता हूं कि पूरा इतना रट्टा लगा सकते हैं आप, इतनी विद्यार्थी है कि इतना रट्टा लगाए, है ना, एक एक चीज पर थोड़ा सा अंदाजा हो कि हाँ जी यहाँ के आसपास है, वो एरिया आपको जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। आगे चलो नेक्स्ट प्रश्न पर।
दो कथन दिए गए। योग सूत्र के अनुसार योग की उन्नत अवस्था में लोकपाल देवताओं के आमंत्रण पर आसक्त नहीं होना चाहिए। बात तो सही है ये, है ना, आसक्त नहीं होना चाहिए, ये बात सही है। ठीक है, अब बस आप लोग ये बताओ कि ये बात आती कहाँ है ना, ये बात आती कहाँ है, कहीं आती है या नहीं आती है। और दूसरी बात है, देवताओं का आमंत्रण अगर स्वीकार कर लिया, पहुंच गए अहंकार की भावना की, तो पुनः अनिष्ट की संभावना निर्मित होती है। हाँ जी बिल्कुल, है ना, आप ऐसे, है ना, गिरने की संभावना है, लोकलाज वगैरह इस तरीके से होता है। तो कोई अब इसको कहेगा पहले अध्याय का 32वां है, तो इसका मतलब उसको योग सूत्र पता ही नहीं है कि योग सूत्र में आती क्या क्या चीजें। तो ये जो है प्रथम अध्याय, तीसरे अध्याय का 51 होगा, हाँ 51 नंबर है ये। ठीक है, थर्ड में 51 नंबर है। एक ही सूत्र को डिफाइन किया है। ठीक है, तो योग सूत्र में उन्नत अवस्था में लोकपाल के आमंत्रण करते हैं, आसक्त नहीं होना चाहिए। स्थानीय उपनिमंत्रण संगस असंग अस्म्याकरणम, अगर संग कर लिया, ठीक, करने से पुनर्अनिष्ट प्रसंगात, मतलब पुनर्अनिष्ट होने का प्रसंग पैदा हो जाता है ना। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना है। हाँ जी, तो ये जो है दोनों लाइनें एक ही सूत्र से, दोनों लाइनें ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है, ए और आर दोनों सही है, तो डेफिनेटली व्याख्या भी सही होगी। पहले जो हो रही थी हमारी व्याख्या ठीक नहीं हो रही थी, अब हमारी ए और आर दोनों सही है, और एक इसकी व्याख्या भी बिल्कुल राइट मानी जाएगी। नेक्स्ट पर चर्चा करूं मैं। अगला प्रश्न ये रहा, योग सूत्र में शरीर की संपदा कितनी है? रूप, लावण्य, बल, वज्र, सहनन, त्वानि। ठीक है, तो सबसे पहले पुरुष ज्ञान हुआ था। ठीक है, पुरुष ज्ञान से क्या हुआ था? प्रातिभ, श्रावण, वेदना, आदर्श, आस्वाद, वार्ता, जायंती। इसमें तो नहीं मिला सर, ये पैसे पुरुष ये 35 था और ये नीचे 36वां सूत्र था। फिर सर 44वां सूत्र है 4-4, तीसरे अध्याय की बात चल रही है। ठीक है, उसमें भूत जय पर बात होती है, भूत जय कर लिया तो ततो अणिमा, है ना, 45 ततो अणिमा, और काय संपत अर्धमान अभिघात, काय संपत्ति सिद्धियां आ गई। फिर काय संपत को 46 से बताते हैं, काय संपत है क्या? कहते रूप, लावण्य, बल, वज्र, सैनन, त्वानि, 46 में चर्चा होती है। अब जो है रूप क्या है? ए को कहा है, लावण्य सी को कहा है, बल कहा है ई को, वज्र सर इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो जितना है उतना ही करना है ना। ए होता है, सी होता है, ई होता है, यही अपना उत्तर है। ए सी ई विल बी अवर राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं है सर। वशित्वम क्या है? एक सिद्धि है। महिमा क्या है? एक सिद्धि है। अणिमा आदि सिद्धियां। अब प्रश्न बन गया, अणिमा आदि सिद्धियां की सीक्वेंस अपने लिए या उनका मीनिंग क्या है? अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, वशित्वम, वश ईत्वम, वश के बाद में ईशित्वम, यत्र कामा वसायत्वम, ऐसे 8 सिद्धियां जो व्यास जी डिफाइन करते हैं। डन है ट्विंकल राव मैम, आपको सूत्र संख्या भी याद होगी और सीक्वेंस भी पता है सारी चीजों की, बहुत बढ़िया। किस प्राणवायु के कारण व्यक्ति की आंखों में चमक आती है? सर ऐसा तो कहीं मिला ही नहीं, बट एग्जामिनर ने प्रश्न बना दिया और प्रश्न दे दिया और प्रश्न वो कह रहे हैं मेरा सही है, तो चमक यानी कि तेजस्विता, ओजस्विता के रूप में। क्रिकल की बात नहीं है पूरे में। कुरम नाड्यम स्थिरता की बात होती है। देवदत्त जृंभणे जम्भाई की बात होती है, बट योग सूत्र में कहीं दूर तक बात नहीं होती। ठीक है ना। और कुरम जो है वो उन्मीलन की बात होती है, उन्मीलन या निमेश उन्मेष बोलते हैं, निमेश उन्मेष। ठीक है, यानी पलक झपकना, पलकों की बात होती है। जम्भाई यौन। क्रिकल की बात अगर मैं करूं, क्रिकर, ठीक है, तो क्षुत्त पिपासा, क्षुत्त पिपासा यानी भूख प्यास की बात करते हैं अगर उपप्राण रूप में। समान ज्यात ज्वलन, समान से ज्वलन सदृश आती है, मतलब तेजस्विता सी आ जाती है, ऐसा हम करते हैं। ठीक है, तो याद रखने के लिए सर उदाहरण पहले आता है 39 नंबर। ठीक है, 39 ऊ से 3 याद किया था, और फिर इसके बाद समान आता है 40वां है। श्रोत्र आकाश जो है वो 41 है, श्रोत्र के बाद में काय आकाश है वो 42 है, ऐसे संबंध है सर ना। ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट हो गया। ये सूत्र कहां पर है? 41वां सूत्र है तीसरे अध्याय का। 340 से ये प्रश्न कर लो या रैंडम प्रश्न आप समझ लो, जैसा भी। ठीक है, आगे करूं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, योग सूत्र के अनुसार भूतजय के संदर्भ में क्या बात है?
भूतजय, भूत 5 होते हैं और भूत में तय ऐसे लिखा जा रहा है नीचे करके, है ना, ऐसे तय, इसको ऊपर करूं ऐसे ऐसे, तीसरे का 44 है सर ये भूतजय। तो उसमें बात होती है, सीक्वेंस पूछिए, स्थूल स्वरूप। सर आगे मैं भूल गया, आगे पता नहीं क्या था। चलो इतने से काम चला लें, देखते हैं। स्थूल बी और स्वरूप जो है ए, बी के बाद में ए हो ऐसा ही ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। स्थूल है, उसके बाद में ये हो गया सर, डन। अब सर अगर मैं थोड़ा सा और कुछ कर सकता हूं क्या, लास्ट में मेरे याद आ रहा है अर्थवत्व रहता है सभी में, ई सबसे लास्ट रहेगा, पक्की बात है। ई जहां, अब ई भी इसमें सी और डी है ना, और अन्वय सर वो लास्ट सेकंड रहता, तो वो कन्फर्म है, सी लास्ट सेकंड हो गया, उत्तर हो गया अपना, है ना। तो स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थवत्व, अर्थवत्व ये सर बी, सूक्ष्म जो हो गया अपना डी हो गया, अन्वय जो है आपका सी हो गया, अर्थवत्व ई हो गया, बी ए डी सी ई अपना राइट उत्तर जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर, डन, ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट हो गया सर, क्लियर है। आगे चलूं नेक्स्ट प्रश्न पर, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, योग सूत्र के अनुसार मनुष्य को पूर्व जन्म अथवा अगले जन्म का ज्ञान संभव हो जाता है। अगले जन्म का, पहले वालों का संस्कार साक्षात्कारणात पूर्व जन्म, है ना, संस्कार साक्षात्करण अतीत जन्म जो होते हैं, पहले वाले जन्म होते हैं, उनकी स्टोरियां पता लग जाती है। ऐसी तो बात होती है पूर्व जाति ज्ञानम 3/18 में बात होती है क्या संस्कार है सर, ये रहा, ओके 3/18 बन गई बात, ये उत्तर होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो मेरा प्रश्न सही नहीं हो सकता सर, ठीक है। काटूं मैं प्रश्न को, ऑप्शन काट करके आते हैं हम, जो नहीं हो सकता, डी मेरा होना चाहिए, डी जहां नहीं है यहां डी नहीं है, यहां डी नहीं है, ओके। अब कहते हैं बाकी अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, ये सर्व रत्न की बात करते हैं, ए उत्तर नहीं होता, ए ऑप्शन में वैसे ही मिला। एप्रीग्रेस थेरियस जन्म कथनता संबोध है, जन्म कथा, तो इसमें पूर्व जन्म तो नहीं है सर। चलो और देखते हैं, पवित्रता यानी शुचिता, शुचिता में बात होती है स्वांग जुगुप्सा प्रेर संसर्ग है, और सत्व शुद्धि सोमने से एकाग्र इंद्रिय जय आत्म दर्शन योग्यत्वानि च, इसमें भी नहीं आ रहा। तप काय इंद्रिय सिद्धिर अशुद्धि क्षया तप से, इससे भी नहीं आ रहा। इसका मतलब जन्म कथाओं वाला ये ज्यादा बेस्ट उत्तर लग रहा है अपने को, बी स्ट्रोंग है ना, इसी को तो कहते हैं जन्म कथा। और संस्कार साक्षात्कार पूर्व जाति ज्ञानम हो गया सर, बी और डी उत्तर होगा। अब आपके लिए प्रश्न, सर सूत्र संख्या तो बता दो सबकी, तो याद रखने के लिए शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान ऐसे होते हैं। इनमें 40 से 45 बताया, 40 से 45, तो 40 41 है ना, और नीचे से 44, ये 43 तप वाला, तो संतोष को 42 जाएगा, 41 कहा गया, 41 से सोच के 2 सूत्र है वहां पर, सोच की शुद्धि के 41 वाला, ऐसे मैच होता है अपना सूत्र, ठीक है। तो अब अस्तेय प्रतिष्ठायाम, ये अस्तेय किसमें, ये यमु में, तप में यानी 43वां तप के लिए हो गया, और पवित्रता जो है अपना शौच की मैं बात करूं 40 और 41 दोनों इसमें आ गए। अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, यमों की मैं बात की जाए, यमों की, तो यमों के कहां से कहां तक है सर, 35 से 39 तक है ना। यम सबसे पहले अहिंसा, और 36 में अहिंसा, सत्य, और सत्य के बाद में अस्तेय, अस्तेय आता है 37 में, ठीक है, ये हो गया। 38 में अहिंसा सत्य अस्तेय, ब्रह्मचर्य 38वां सूत्र है, 38 ब्रह्मचर्य का, और 39वां सर अपरिग्रह का है, अपरिग्रह का जो हमें दिया गया 339 से, उत्तर सारे अपने को क्लियर हो गए, ठीक है। 239 माफी चाहूंगा, दूसरे अध्याय में ना यम नियम, ठीक है, संस्कार वाला 318 हो गया, बात पता लग गई अपने को सारी की सारी। आगे प्रश्न, योग में तुल्य प्रत्यय का शांत होना ऐसा कुछ है क्या कहीं, परिणामों से है सर 9 और 10, 11 और 12 ये है, एन एस ए, निरोध परिणाम, समाधि परिणाम, एकाग्रता परिणाम। एन में कहते जी क्या होता है, व्युत्थान और निरोध संस्कार 2 होते हैं, ये तो उठने लगते हैं, व्युत्थान दबने लगते हैं, बस अभिभव और प्रादुर्भाव, व्युत्थान का अभिभव, निरोध का उत्थान होना, ठीक है। और समाधि परिणाम की बात करूं, सर्वार्थ का तो अंत होता है ना, यानी कि क्षय होता है, और एकाग्रता का उदय होता है, ठीक है, क्षय और उदय सर्वार्थ हो गई, और एकाग्र वृत्ति होती है, तथा पुनः शांत हो तो तुल्य प्रत्ययो, तुल्य प्रत्ययो, ये बात इसमें आती है सर, तुल्य प्रत्यय वाली, किसमें, एकाग्रता परिणाम में, तो पुनः शांत हो तुल्य प्रत्ययो चित्तस्य
एकाग्रता परिणाम है, एकाग्र परिणाम यहां पर आती है बात। ठीक है, हो गया सर, उत्तर मिल गया मुझे। तीनों परिणामों पर संयम किया तो ततः परिणाम त्रय संयमाद अतीत अनागत, अनागत ज्ञान, है ना, अतीत और अनागत का ज्ञान हो जाता है तीनों पर अगर संयम किया तो। परिणाम त्रय संयमाद अतीत अनागत ज्ञानम। एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षण अवस्था परिणाम व्याख्यात। धर्म लक्षण और अवस्था के परिणाम से व्याख्या होती है इनकी, इस तरीके से इनको डिफाइन करते हैं हम। डन है, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, योग दर्शन सर पूर्व जन्म का ज्ञात होना किस संयम का परिणाम है? सर कैसे याद करें, इससे इजी तो कोई चीज ही नहीं है। भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात, यहां से 26 चंद्रे ताराव्यूह ज्ञानम, ठीक है, चंद्रमा पर ताराव्यूह ज्ञान होता है, और तारों की रचना ज्ञान और ध्रुवे तदगति ज्ञानम 27-28 से जोड़ सकते हो, इसको आप जोड़ना चाहो संस्कार साक्षात्कारणात् पूर्व जाति ज्ञानम, पहले वाली जाति का ज्ञान सर 318 सूत्र आता है सर। ठीक है, हो गया, तीसरे अध्याय की है पूर्व जाति ज्ञान। एप्रिग्रेस थेरी जन्म कथनता संबोधय, ये भी आता है। ये कहाँ आता है एप्रिग्रेस थेरी जन्म कथनता संबोधय? 3 बताओ, यम में अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अप्रिग्रह, 35 से 39 सूत्र हैं, 39वां ही जो है अप्रिग्रह का है, बात ही खत्म। दूसरे अध्याय में अप्रिग्रह वाला आता है, उसमें भी कहते हैं पूर्व जाति या जन्म कथाओं का ज्ञान होता है, संस्कार साक्षात्करण से भी होता है। इसमें एक मांगा गया तो हमारा एक उत्तर राइट हो गया। नेक्स्ट करें, मोहित मलिक जी दूसरे अध्याय का 39 नंबर सूत्र है, 3-9, वहां पर अप्रिग्रह, दूसरे का 39 है, तो तीसरे का 39 का क्या हो सकता है सर, देख के बता सकते हो? सर याद आया, 3 को ऊ कहते हैं और न को नो, ऐसे ऊ दा न, उदान प्राण से संबंधित सर, तीसरे में उदान प्राण वाला है, क्लियर है ना। ऑप्शन नंबर 4 राइट हुआ। आगे चलो, नेक्स्ट प्रश्न, योग सूत्र के अनुसार शरीर रचना का ज्ञान प्राप्त करने के लिए किस पर संयम करना है? किस पर सर, भूल गए, आ जाओ, कूर्म नाड्यम धैर्यम, इससे तो स्थिरता होगी। कंठकूपे शुद्ध पिपासा निवृत्ति, शुद्ध पिपासा भूख प्यास पर। हृदय चित्त संवित, ये ऐसे हुआ। नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम, काय व्यूह ज्ञानम, ठीक है, ओके। अब इसमें हम चर्चा करते हैं, मनुष्य की नाभि है सबसे नीचे, नाभि चक्रे काय गुण, न से सर नो, नो का मतलब सर 29, तीसरे अध्याय में बात है 29, 30 नाभि से ऊपर कंठ आता है, ठीक है, 30वां, फिर कंठ से ऊपर कूर्म नाड़ी की चर्चा की, कितना 31वां, फिर कूर्म नाड्यम स्थैर्यम, उसके ऊपर मूर्धा ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम 32वां सूत्र किया, फिर 33वां कहते सब कुछ जान जाओगे, प्रातिभाद व सर्वम 33 में प्रातिविज्ञान की बात की। उसके बाद में कहते चित्त संवित, चित्त सबसे ऊपर सुप्रीम है, महत्व तो सबसे ऊपर चला गया, उसका अगर जानना है चित्त के रूप में, महत्व तो अहंकार मन बुद्धि इन सबको सबसे ऊपर है, तो उसको सर 34वें सूत्र में कह दिया, हृदय चित्त संवेता, चित्त संवेता, ऐसे 34 सूत्र, सारे सूत्र आगे सर। तो 34 नंबर सूत्र है, उससे ये प्रश्न हमारा बना है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा। सॉरी, नाड़ी के लिए पूछा गया ना, शरीर की रचना का ज्ञान, तो नाड़ी नाभि चक्र वाला ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो जाएगा, हृदय का चित्त संवेता है ना। ओके, क्लियर है प्रश्न अपना, ऑप्शन नंबर 4 जिसमें कि 29 नंबर नए से 9 नाभि वाला ये वाला है। योग दर्शन के अनुसार अणिमा आदि अष्ट सिद्धियों में से कौन सा क्रम सही है? अब सर यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक है, मैं आपको बार बार बताता हूं कि योग सूत्र में अणिमा आदि सिद्धियां है ही नहीं, तो किसमें? योग दर्शन में है, प्रॉपर वर्ड लिखा है एग्जामिनर ने, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। दर्शन और सूत्र में अंतर क्या है, पहली क्लास में योग सूत्र में बताया मैंने, वहां जाके प्लीज एक बार चेक कर लेगा, ठीक है। 8 सिद्धियां होती है, मिलती किससे है? कहते 8 की 8 सिद्धियां जो है भूत जय जिस दिन कर लोगे, भूत जय तय ऐसे लिखा गया, ठीक है, ऐसे और ऐसे 2 अक्षर लिखे, इसको उल्टा करके देखो ना स्क्रीन को, तो ये 44 दिखता है, यानी 44वें सूत्र में भूत जय किया गया है। 45 में कहते हैं भूत जय करने से ततो अणिमा, अणिमा और काय संपत अर्धमाना अभिघात, काय संपत मिलेगी, अणिमा आदि और काय संपत। काय संपत में महर्षि पतंजलि बताते हैं 46वें सूत्र में, रूप लावण्य बल वज्र सहनत्वानि, ये बताते हैं काय संपत में। जो अणिमा आदि सिद्धियां, इसको फिर व्यास जी एक्सप्लेन करते हैं अपने व्यास भाषा में, वो कहते हैं अणिमा लघिमा महिमा प्राप्ति प्राकाम्य, ठीक है, वशित्वम ईशित्वम और यत्र कामा
वसाइत्वम, वसाइत्वम, ठीक है, ऐसे यूज करते हैं। तो अब इसमें देखो अलम, अलम, अणिमा लघिमा फिर महिमा, अणिमा लघिमा महिमा, अणिमा बीच में नहीं हो सकती, ये उत्तर नहीं हो सकता। अणिमा यहां है ही नहीं, अणिमा के बाद में महिमा फिर लघिमा नहीं होती, ये भी नहीं उत्तर हो सकता। तो बीच में अगर और देखें तो देखो प्राप्ति प्रकाम्य वशित्वम, प्राप्ति प्रकाम्य वशित्वम, और ये वर्ड है। अब महिमा को हिंदी भाषा में महिमा को होता है महानता, और गरिमा मतलब इसका मतलब बड़ापन होता है, तो इस गरिमा के लिए बड़ा शब्द यूज कर देते हैं। और बहुत सारे ग्रंथों में अणिमा लघिमा महिमा और फिर गरिमा एक अलग तरीके से वर्ड लिख देते हैं, कुछ ग्रंथों में है ऐसा। तो उसको, और सामान्य टेक्स्ट में बहुत सारे में वो गलत नहीं है, बट महर्षि वेद व्यास जी जो भाष्य कर रहे हैं वो यही वर्ड यूज करते हैं, इसके अलावा और वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं। अणिमा लघिमा महिमा प्राप्ति प्रकार में वशित्वम ईशित्वम और यत्र कामा वसाइत्वम, गरिमा वर्ड यूज नहीं करते, गरिमा आ गए। तो अब मोस्ट प्रोबेबली जब हम उत्तर देखेंगे गरिमा के बाद में देखो प्राप्ति और वशित्वम प्रकाम्य नहीं है, तो ये ज्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है 3 नंबर उत्तर, ठीक है। वैसे तो सीक्वेंस के अनुसार देखूं तो महिमा गरिमा प्राप्ति वशित्वम वो भी है, बट वो प्रॉपर काउंटिंग में नहीं है, प्राप्ति का प्रकार में कट हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 एग्जामिनर ने राइट किया था, उसने ऐसा माना था इस प्रश्न को, ठीक है। ऑप्शन 3 अपना राइट था, बट यहां पर थोड़ा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन मैं अगर कहूं तो सीधा सीधा रॉन्ग है, व्यास जी के अकॉर्डिंग ये सही नहीं है ना, ये क्वेश्चन क्लेम के लिए रहा एक तरह से। आगे चलो, नेक्स्ट प्रश्न ये रहा अपना, 5 प्रकार की अवस्थाएं हैं, इनको बताओ। अब ये किसकी अवस्था है, ये भूत जय की है, भूत जय की। सूत्र संख्या भूत तय को ऐसे लिखते हो आप, ठीक है, इसका मतलब तीसरे का 44वां सूत्र है ये, है ना, 4 जैसा दिख रहा है उल्टा, 44वां। तो स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय और अर्थवत्व, ठीक है, ऐसे वर्ड यूज करते हैं। तो इनको अरेंज करने का है, स्थूल को बोला है इन्होंने सी, स्वरूप को बोला है ए, सूक्ष्म को बोला है बी, अन्वय को बोला है ई, अर्थवत्व को बोला है डी। सी ए बी ई डी जहां भी है वो राइट उत्तर है, सी ए बी ई डी, ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, डन सर, क्लियर है इस प्रश्न में। अब भूत जैसे होता क्या, फायदा क्या होता है, ततो अणिमा, अणिमा आदि ये, और काय संपत अर्धमान अभिघात, काय संपत ये मिल जाता है सर, ये अभी हमने देख लिया 45 में कहते हैं, और 46 में काय संपत का डिस्कशन करते हैं, रूप लावण्य बलवज्र सहनन तमानी, ठीक है, ये यूज कर देते हैं 46 में। फिर आता है आगे, इंद्रिय जय करना है तो क्या करें, इंद्रिय जय में कहते हैं जी ग्रहण स्वरूप, ग्रहण और उसका स्वरूप, ठीक है, उसमें सूक्ष्म नहीं है, उसमें अस्मिता, अन्वय और अर्थवत्व, अर्थ तत्व, ऐसे बात करते हैं। तो इसमें हमें चूज करना है मनोजवित्तम और विकर्ण भाव। संयम के लिए क्या, ये तो उनका परिणाम है, परिणाम आता है, परिणाम में क्या आता है, तत्व मनोजवित्तम, इंद्रिय जय से, इंद्रिय जय से परिणाम आया ततो मनोजवित्वम विकर्ण भाव, ठीक है, विकर्ण भाव मनोजवित्वम, मनोजवित्वम और अपना क्या आता है प्रधान जयश्च, प्रधान जयश्च, ये 3 बताते हैं। 47 में तो ये डिस्कशन होता है इंद्रिय जय क्या, 5 गुण, और फिर उसके जो है 48 में ये बता दिया जाता है अपने को। तो प्रश्न देखो, मनोजवित्तम रिजल्ट है ये नहीं होगा, विकर्ण भाव भी रिजल्ट है ये नहीं होगा, बी डी नहीं होना चाहिए, बाकी सब हो सकते हैं, बी और डी उत्तर नहीं होना चाहिए जहां भी है, ठीक है, उत्तर अपने को मिल गया सर, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर है बात अपनी, आगे चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। इंद्रिय संयम हमने देख लिया है, सर्वार्थ एकाग्रता क्षयोदयो, सर्वार्थ और एकाग्रता का उदय होना समाधि परिणाम में बहुत बार पढ़ लिया, अभी हमने, अब हम 9 और 10 इकट्ठा 11 और 12, एन एस ए, निरोध परिणाम में व्युत्थान और समाधि, व्युत्थान और निरोध ये 2 शब्द होते हैं। व्युत्थान का कहते हैं गिरना, ठीक है, दबना है कहते हैं व्युत्थान का अभिभव, वर्ड यूज कहते हैं अभिभव, ये यूज रखना है। निरोध में कहते प्रादुर्भाव है, प्रादुर्भाव है, और समाधि परिणाम है उसमें कहते हैं सर्वार्थ का तिरोभाव, ठीक है, सर्वार्थ एकाग्रता क्षय, सर्वार्थ का क्षय और एकाग्र का उदय, ठीक है, उदय होना, ये समाधि परिणाम में आता है, ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा।
और जो एकाग्रता परिणाम है तथा पुनः शांत हो तो तुल्य प्रत्यय, चित्तस्य एकाग्रता परिणाम तुल्य प्रत्यय ऐसा वर्ड होता है, शांत हो तुल्य प्रत्यय। एक एक शब्द की बाल की खाल निकाल लेते हैं, एग्जामिनर कुछ भी पूछ लेता है। और ये है कहां पर, तीसरे अध्याय। तीसरे अध्याय का नाम विभूतिपाद, विभूतिपाद वहां का ये प्रश्न है। ठीक है, टोटल सूत्र कितने से, 55 कह सकते हो या 56 मानते कोई, अदरवाइज 55 है व्यास जी की भाषा में अगर मैं यूज करूं तो बात। नेक्स्ट, महर्षि पतंजलि योग सूत्र के अनुसार विवेक ज्ञान की क्या क्या विशेषताएं बताते हैं। विवेक ज्ञान तीसरे अध्याय में है भी है या नहीं है? आदरणीय माफी जी, आपको यकीन है क्या तीसरे अध्याय में है? ये नहीं है, क्या है बता दो जल्दी से। समिता करीमुंगी मैम आप बता दीजिए। डेफिनेटली ये जो है तीसरे अध्याय में है सर। ठीक है, विवेक ज्ञान कैसे बताते हैं? विवेक ज्ञान कहते क्षण तत्क्रम योग, क्षण और उसके क्रम में बहुत एक एक सेकंड, एक एक पल 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 आपने ध्यान रखा, संयम किया तो विवेक ज्ञान हुआ। किससे? क्षण और उसके क्रम में, सेकंड या मिनट में नहीं। विवेक ज्ञान कौन सा, विवेक ज्ञान या विवेकज? विवेकज, विवेक से जन्मा है जो। आपने इतना धैर्य रखा, धैर्य बोल दो इसको, धैर्य से जन्मा है जो, बट महर्षि पतंजलि वर्ड यूज करते हैं विवेक से जन्मा हुआ, विवेक ज्ञान। ठीक है, ये ज्ञान ऐसा होता है जो जाति लक्षण और देश, जाति लक्षण देशेर अन्यथा अवच्छेदा तुल्य ततः प्रतिपत्ति। कहते जाति लक्षण देश से सेम चीजें लगती है, एक जैसी तुलना होती है, फिर भी कहते उनमें भेद करने लायक हो जाता है ग्रंथ जो साधक है, योगी है, ऐसा होता है। कहता ये ज्ञान तारकम सर्व विषयम सर्व विषयम सर्वथा विषयम सर्वथा विषयम अक्रमम, बिना क्रम के होता है, अक्रमम च इति विवेकजम ज्ञानम, यही विवेक ज्ञान है। ठीक है, तो विवेक ज्ञान की विशेषता तारकम होता है, बिल्कुल होता है, सर्वथा विषयम सभी विषयों का, हाँ, अक्रमम होता है सर। अब ये तीनों ऑप्शन अपने राइट हो गए। ठीक है, ए सी डी विल बी राइट उत्तर। तो बाकी क्या काम कर रहे हैं यहाँ पर, बाकियों के बता दो ना, बाकी क्या काम कर रहे हैं यहाँ, ये बताओ जल्दी से, बाकी क्या काम कर रहे हैं, जल्दी जल्दी बता दो। क्लास में है या चले गए आप, बताओ जी। तीसरे अध्याय में जाति लक्षण देशेर अन्यथा अवच्छेदात, है ना, मतलब अनंत अवच्छेदात, ये जो वर्ड है ये थोड़ा सा जो है अपना 53 में चला गया। विशेषता बता दी कि उसकी क्या अलग से है, विवेक ज्ञान की किस में भेद करवाता है, विशेषता नहीं है उसमें, अलग अलग। प्रधान जय, ये इंद्रिय जय का विषय आता है 48। ततो कहते इंद्रिय जय अगर आप कर लोगे ना, इंद्रिय जय करना चाहिए, तो उससे ततो मनोजवित्व विकर्ण भाव है प्रधान जयश्च, 48 में आता है तीसरे अध्याय में। और ये तारकम सर्वथा विषयम अक्रमम, ये वाला सूत्र कहां पर आता है, पहले आपको सारा जानना है। क्षण तत्क्रमयो संयमाद विवेकज ज्ञानम 52 में आता है, क्षण और क्रम वाला। फिर जाति लक्षण देश 53 में आता है। तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम अक्रमम च इति विवेकज ज्ञानम, ये 54 में आता है सर। इस तरीके से हमारी बात खत्म होती है और पूरा अध्याय समाप्त करने के एक ही लाइन कहते हैं सतः पुरुषयो शुद्धि शामे है कैवल्यम इति, शुद्धि कर दो बराबर हो जाए सर। इस तरीके से बात करके यहाँ पर आज हम अपने विषय को यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू टू ऑल, आप लोग कक्षा में आए, बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद। मोहित मलिक जी आपने हाथ जोड़े, इसके लिए भी आपका धन्यवाद, थैंक यू।